गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो था वो सबसे पहले जिस केमिस्ट ने दिया उसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने समझाया कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं वो एक सेम रेशो में होते हैं, जिनका मास का रेशो जो है वो सेम होगा। क्या बोला कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स डेट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कि कोई भी जो कंपाउंड है वो ऐसे नहीं बन जाएगा। कोई भी कंपाउंड तब बनेगा जब उसके जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, प्रपोर्शन में होगा। अब मैं ये बात आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको पता है ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है। और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एलिमेंट्स जो हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं। अब देखो, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32। तो इसका मतलब इसका जो रेशो आया कार्बन डाइऑक्साइड का वो हुआ 12:32। यानी कि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। देखो, 4 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 से करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में 3 हिस्से जो है वो कार्बन होता है और 8 हिस्से यानी कि 8 पार्ट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 3:8 ही पार्ट करेंगे, 3 कार्बन लेंगे और 8 अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप बोलो कि मैं 4 पार्ट जो है वो कार्बन ले लूँ और 9 पार्ट ऑक्सीजन ले लूँ तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। कब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड? अगर 3:8 का प्रपोर्शन होगा, यानी कि 3 पार्ट कार्बन के और 8 पार्ट ऑक्सीजन के, या फिर बोल सकते हैं 12:32। तो ऐसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड बनेगा। अब दूसरी एग्जांपल ले लो H2O की। H2O वाटर है और ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है, आपको पता है कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक ही ऑक्सीजन है 16। तो अब ये देखो, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो आपका जो इनका रेशो आया 1:8 या 2:16 भी बोल सकते हो। तो अब H2O तभी बनेगा जो H2O का एक मालिक्यूल होता है, H2O का जो 1 मालिक्यूल होता है उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन होती है और 8 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन होती है। अगर आप बोलो कि मैं एक मालिक्यूल में 2 पार्ट ऑक्सीजन लिख दूं और 15 पार्ट 2 पार्ट हाइड्रोजन लिख दूं और 15 पार्ट ऑक्सीजन लिख दूं, वाटर बन जाएगा? नहीं। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है तभी कंपाउंड बनते हैं। तो ये लॉ जो है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन से ही जो कंपाउंड बनेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी थर्ड एग्जांपल मैं ग्लूकोज की ले रहा हूँ। ग्लूकोज का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो देखो, कार्बन का मास जो है, कार्बन का मास जो होता है वो कितना होता है, 12। तो इसमें 6 मालिक्यूल हैं तो 72 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 मालिक्यूल हैं तो 96 हो गया। अब ये सारे 12 से डिवाइड हो जाते हैं, 6:8 1:8 आया। तो इसमें मतलब कार्बन 6 पार्ट है, हाइड्रोजन 1 पार्ट है और ऑक्सीजन 8 पार्ट होगी, तब एक मालिक्यूल बनेगा। तो ये ला आप ध्यान से देखें।